दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उससे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एंगर। दोस्तों एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुस्सा, या फिर इसे क्रोध भी कहते हैं, गुस्सा क्रोध, और ये एक नाउन है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे तेनालीराम वॉज रेस्टिंग एट हिज होम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ होम लगाई जाती है। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, और ये फोर्थ होम है। वन डे एक दिन, तेनालीराम वॉज रेस्टिंग एट हिज होम मतलब एक दिन तेनालीराम अपने घर पर आराम कर रहे थे। आ सर्वेंट ऑफ द पैलेस केम एंड सेड आई कम फ्रॉम क्वीन तेरुमाला। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम का मतलब आना, और ये सेकंड फॉर्म में केम। अ सर्वेंट ऑफ द पैलेस मतलब कि महल का एक नौकर आया, एंड सेड और कहा, आई कम फ्रॉम क्वीन तेरुमाला मतलब कि मैं तेरुमाला की जो रानी तेरुमाला हैं मैं वहाँ उनसे आया, उनकी ओर से आया हूँ। शी इज़ इन सम ट्रबल वह किसी परेशानी में है। शी वॉन्ट्स टू मीट यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। और उसके अलावा यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका ही शी या सिंगुलर नाउन होगा तब आपको फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली शी के साथ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और एक दूसरी वर्ब भी लगाई गई है मीट। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? शी वॉन्ट्स टू मीट यू मतलब वह आपसे मिलना चाहती हैं। द सर्वेंट डिपार्टेड, और दोस्तों डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना, रवाना हो जाना, सेकंड फॉर्म में डिपार्टेड। तो और फर्स्ट फॉर्म को आप नोट कर सकते हैं DEPART। डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना, किसी जगह से निकल जाना, और सेकंड फॉर्म है इसकी डिपार्टेड। द सर्वेंट डिपार्टेड मतलब जो नौकर था वो चला गया। तेनालीराम पुट ऑन हिज फॉर्मल ड्रेस, जो तेनालीराम थे उन्होंने अपनी जो उनकी जो फॉर्मल जो उनकी वेशभूषा थी, जो उनके फॉर्मल कपड़े थे वो उन्होंने पहने। एंड रीच्ड द पैलेस, रीच मतलब पहुंचना, और वो महल पहुंच गए। ही आस्क्ड द क्वीन, उन्होंने रानी से पूछा, ओ क्वीन मतलब कि रानी, हाउ डिड यू काइंडली थिंक ऑफ मी मतलब कि आपने मेरे बारे में कैसे सोचा, या कह सकते हैं आपने मेरे को कैसे याद किया। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। हाउ डिड यू काइंडली थिंक ऑफ मी मतलब आपने कैसे कृपया करके मेरे बारे में सोचा। तेनालीराम, आई एम इन बिग ट्रबल मतलब तेनालीराम में एक बड़ी समस्या में हूँ। जस्ट टेल मी द प्रॉब्लम मतलब कि जस्ट टेल मी द प्रॉब्लम बस मुझे समस्या बताइए। आई एम एट योर सर्विस मैं आपकी सेवा में हूँ।
द क्वीन लुक्ड रिलीव। दोस्तों रिलीव एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चिंता मुक्त। जो रानी थी वो चिंता मुक्त लगी। शी रिवील्ड, और रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, सेकंड फॉर्म में रिवील्ड। शी रिवील्ड, उन्होंने खुलासा किया। द किंग इज़ एंग्री विद मी। दोस्तों एंग्री का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना, और ये एडजेक्टिव है तो क्या अर्थ हुआ, द किंग इज़ एंग्री विद मी, जो राजा हैं वो मुझसे नाराज़ हैं। चलिए आगे देखिए। बट वाई, लेकिन क्यों। वन डे द किंग वॉज रीडिंग आउट अ पोएम रिटन बाय हिम टू मी। क्या अर्थ हुआ, वन डे द किंग वॉज रीडिंग आउट ए पोएम रिटन बाय हिम टू मी। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। रीडिंग आउट का मतलब होता है कुछ पढ़कर सुनाना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन राजा मुझे, मी मतलब मुझे, अपने द्वारा लिखी गई एक कविता पढ़कर सुना रहे थे। रिटन बाय हिम मतलब उनके द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन राजा मुझे अपने द्वारा लिखी गई एक कविता पढ़कर सुना रहे थे। आई हैपेंड टू यॉन ड्यूरिंग द रिसाइटल। दोस्तों इस वाक्य में हैपेंड का प्रयोग किया गया और आमतौर पर इसका हैपन का अर्थ होता है कुछ कोई चीज़ होना, होने को हैपन कहते हैं, सेकंड फॉर्म में हैपन। लेकिन यहाँ पर हैपन का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि कोई भी काम अब अचानक या किसी भी कारणवश हो जाता है बिना किसी भी योजना के, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर हैपन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सेकंड फॉर्म होती है हैपेंड। तो का क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, आई हैपेंड टू यॉन ड्यूरिंग द रिसाइटल। और दोस्तों यॉन को आप नोट कर सकते हैं, यॉन का मतलब है जम्भाई लेना। जब हम अक्सर आपने देखा होगा जब हमें नींद आती है तो कई बार हम जम्भाई लेते हैं मुंह खोल के, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे यॉन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आई हैपेंड टू यॉन ड्यूरिंग द रिसाइटल। और रिसाइटल का मतलब होता है कि चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, मतलब कि इस पढ़ने के दौरान मतलब कि मुझे जम्भाई आ गई। द किंग फेल्ट ऑफेंडेड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब महसूस होना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट। ऑफेंड का मतलब होता है बुरा लगना। द किंग फेल्ट ऑफेंडेड, जो राजा हैं राजा को बुरा लग गया। सीन्स देन, तब से, ही हैज़ नॉट टॉक टू मी। और दोस्तों यहाँ टॉक के बाद डायरेक्टली मी लिखा है, शायद ये कोई मे बी प्रिंटिंग का मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर टू आना चाहिए। तो यदि यहाँ पर टू नहीं भी है तो आप इसे टू मान के चलें। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सीन्स देन, तब से, ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी, उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। एंड ही हैड नॉट विजिटेड माई चैम्बर। और दोस्तों ये शायद मिस प्रिंट है, क्योंकि कहानी के हिसाब से हेड को भी हैज़ होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में पूरा वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, इसे हम हैज़ ही मानेंगे। ही हैज़ नॉट विजिटेड माई चैम्बर, और वो उन्होंने मेरे मतलब वो मेरे कक्ष में भी नहीं आए हैं। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। डोंट वरी, चिंता मत करिए। द किंग्स बिहेवियर विल बिकम नॉर्मल। और दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग्स बिहेवियर विल बिकम नॉर्मल, मतलब राजा का जो व्यवहार है वो सामान्य हो जाएगा। अगेन दोबारा वो सामान्य हो जाएगा। तेनालीराम सैड एंड केम बैक, तेनालीराम ने कहा और वापस आ गए। दैट डे, उस दिन, किंग वॉज डिस्कसिंग वीट प्रोडक्शन इन हिज कोर्ट। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों वीट का मतलब होता है गेहूं और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, और डिस्कस करने का मतलब होता है चर्चा करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उस दिन जो राजा थे दैट वॉज डिस्कसिंग वीट प्रोडक्शन, वो गेहूं की उत्पादन के विषय पर मतलब के बारे में चर्चा कर रहे थे इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। दिस ईयर वी हैव लेस प्रोडक्शन, तो उन्होंने क्या किया, इस साल मतलब हमारी कम उत्पादन हुआ है। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, हमें इस बारे में अवश्य ही कुछ करना होगा। द किंग सैड, राजा ने कहा।
तेनालीराम एक्सटेंडेड हिज पाम, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, जो तेनालीराम थे उन्होंने अपनी जो पाम थी मतलब जो हथेली थी वो उन्होंने आगे बढ़ाई, टूवर्ड्स द किंग, राजा की तरफ। देयर वर 3-4 ग्रेन्स ऑफ वीट ऑन इट, क्या मतलब हुआ, देयर वर 3-4 ग्रेन्स ऑफ वीट ऑन इट, मतलब उस पर 3-4 गेहूं के दाने थे। ही सेड, उन्होंने कहा, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे महाराज, दीज कैन इंक्रीज वीट प्रोडक्शन, उन्होंने कहा क्या दीज। और दोस्तों ये दो दीज है, ये दिस का प्लूरल है, जब कोई हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और वो हमारे नज़दीक है तो वहाँ दिस का प्रयोग किया जाता है उसकी ओर इशारा करते हुए, और यदि वो संख्या में एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर दीज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, माई लॉर्ड दीज कैन, और यहाँ जाहिर सी बात है जो हमने पिछला वाक्य देखा था वहाँ पर 3-4 गेहूं के दानों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर दीज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो दीज वर्ड है वो उन गेहूं के दानों के लिए प्रयोग किया गया। तो आप इसे अच्छे समझ लें। तो उन्होंने क्या कहा, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे महाराज, दीज कैन इंक्रीज वीट प्रोडक्शन, मतलब ये गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं 2-3 टाइम्स, मतलब 3 गुना बढ़ा सकते हैं। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। चलिए आगे देखिए। द किंग लुक्ड पजल्ड, पजल्ड का मतलब था हैरान होना, जो राजा थे वो हैरान हो गए। सम मिनिस्टर्स लाफ्ड, और जो कुछ मंत्री थे वो हंसे। अदर्स थॉट इट कुड बी सम जोकर एक्ट, और जो दूसरे थे उन्हें लगा ये कोई हंसाने वाला मजाक वाली बात हो सकती है। दैट वुड बी रियली मिरेकल, तो उन्हें क्या, दैट वुड बी रियली मिरेकल मतलब ये एक मिरेकल होगा, मतलब एक चमत्कार होगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, मिरेकल का एक नाउन है और इसका अर्थ है चमत्कार। दैट वुड बी रियली अ मिरेकल, मतलब ये वास्तव में एक चमत्कार होगा। हाउ मच लैंड एंड मैन्योर वुड इट रिक्वायर, क्या अर्थ हुआ, हाउ मच लैंड मतलब कितनी ज़मीन, कितनी भूमि, एंड मैन्योर, और दोस्तों मैन्योर को आप नोट कर सकते हैं, मैन्योर का मतलब खाद, मतलब कितनी ज़मीन और कितनी खाद, वुड इट रिक्वायर इसको आवश्यकता होगी। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। आई स्क्वायर यार्ड ऑफ लैंड मतलब कि 1 गज ज़मीन, एंड ए फिस्टफुल ऑफ काउ डंग मैन्योर, और एक मुट्ठी काउ डंग मैन्योर का मतलब हुआ गाय के गोबर से बना हुआ खाद। तो उन्होंने क्या कहा कि 1 गज ज़मीन और काऊ के और 1 मुट्ठी काउस के गोबर से बना हुआ खाद, विल बी इनफ उतना काफ़ी होगा। चलिए आगे देखिए। देन फिर यू कैन ग्रो इट इन योर ऑन किचन, फिर किचन गार्डन, एंड विन स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, किचन वर्ड आपके लिए शायद एक नया वर्ड हो सकता है। किचन गार्डन का अर्थ होता है कि जब लोग कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर ही कोई छोटी मोटी गमले वगैरह में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उगाता है, छोटे कोई भी फूल वगैरह या कोई इस तरह के धनिया वगैरह, तो इस तरह के जो गार्डन होते हैं छोटे छोटे जो घरों में होते हैं, तो इस तरह के गार्डन्स को किचन गार्डन कहा जाता है, जहाँ पर हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए चीज़ों को उगाते हैं, जैसे लहसुन वगैरह, मिर्ची, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम जिसके लिए छोटी सी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हम इसके लिए हमें कोई बड़ी ज़मीन में खेती करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, और जो कि हम अपने आंगन वगैरह में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्शन लोग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को किचन गार्डन कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि देन यू कैन ग्रो इट इन योर ऑन किचन गार्डन, मतलब फिर आप इसे अपने खुद के जो किचन गार्डन है, मतलब जो आपका अपना बगीचा है उसमें उगा सकते हो। एंड विन स्टेट अवार्ड, और जो स्टेट अवार्ड है मतलब कि जो राज्य का जो पुरस्कार है वो जीत सकते हो। फॉर बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड, मतलब कि बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो आप जीत सकते हो। अ मिनिस्टर टॉन्टेड, टॉन्ट मतलब होता है ताना मारना, सेकंड फॉर्म में, और एक जो मंत्री था उसने ताना मारा, तो इस तरह से उसने ये बात कह के उसने ताना मारा। चलिए आगे देखिए। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, बट देर इज़ ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या है। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ने कहा। प्रॉब्लम, समस्या। द किंग एक्सक्लेम मतलब राजा ने हैरानी से पूछा। तेनालीराम सेड, जो तेनालीराम थे उन्होंने कहा, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे महाराज, द ग्रेन मस्ट बी सॉन एंड रेज्ड बाय अ पर्सन हु हैज़ नेवर एवर योन्ड इन हिज लाइफ, क्या अर्थ हुआ,
तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे महाराज जो ग्रेन है, मतलब ये जो दाना है, वो उस व्यक्ति के द्वारा लगाया जाना चाहिए, उसको बोया जाना चाहिए और बड़ा किया जाना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी जम्भाई न ली हो। तो उन्होंने क्या कहा कि राजा साहब से कि यही एक समस्या है कि जो दाना है वो उस व्यक्ति के द्वारा बोया जाना चाहिए और बड़ा किया जाना चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी भी जम्भाई ना ली हो। चलिए आगे देखिए। इज़ दैट ए जोक, क्या ये एक चुटकुला है? द किंग लुक्ड एनॉयड, जो राजा थे वो चिढ़े हुए लगे। एनॉयड का मतलब चिढ़े हुए। हैव यू एवर सीन अ पर्सन, क्या आपने कभी किसी आदमी, किसी व्यक्ति को देखा है, हु हैज़ नेवर योन्ड इन हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी भी जम्भाई ना ली हो? इट इज़ अ नेचुरल एक्ट, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक क्रिया है। माई लॉर्ड, मेरे महाराज, आई डिड नॉट नो दैट, मतलब मैं ये नहीं जानता था। इट वॉज ए नेचुरल एक्ट, कि ये कोई प्राकृतिक काम है, क्रिया है। एंड एवरी वन हैज़ टू योन, की और हर किसी को जम्भाई लेनी होती है। आर क्वीन सेज, जो हमारी रानी है वो कहती हैं, दैट की योनिंग इज़ अ बिग क्राइम, जो हमारी रानी है वो कहती हैं कि जम्भाई लेना एक बड़ा अपराध है। चलिए आगे देखिए। द किंग गॉट द हिंट, और जो राजा थे उन्हें एक हिंट मिल गया। हिंट का मतलब होता है किसी भी तरह का, किसी चीज़, किसी तरह का कोई क्लू, उसे हिंट कहा जाता है। द किंग गॉट द हिंट मतलब उन्हें एक तरह से इशारा मिल गया। वॉट तेनालीराम वॉज ड्रीविंग इट, मतलब कि तेनालीराम किस बारे में बात कर रहे हैं। ही नॉडेड हिज हेड, उन्होंने अपना, एट तेनालीराम मतलब अपने हाँ में तेनालीराम की तरफ अपना सर हिलाया। द किंग विजिटेड क्वींस चैम्बर, जो राजा थे उन्होंने क्वीन का, मतलब कि जो रानी का जो चैम्बर था, कक्ष था, उसका उन्होंने दौरा किया, वहाँ गए। दैट नाइट, उस रात, टू मीट हर, उनसे मिलने के लिए। एंड नॉर्मलाइज द रिलेशंस, और संबंधों को उन्होंने सामान्य कर लिया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यहाँ मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जो भी आपका अनुभव रहा हो, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपना, यदि आप अपना फीडबैक और ओपिनियन आप शेयर करना चाहें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।